हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जर्नल। हमारी ये जर्नल की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया तो आप वीडियो को चेक कर लीजिए, उसके बाद सेकंड वीडियो पे आइए। तो आज की वीडियो में मैं जर्नल के आगे का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में हमने बेसिक कवर किया था कि जर्नल किसे कहते हैं और जर्नल में कैसे एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, क्या हमारा मॉडर्न मेथड है और क्या ट्रेडिशनल मेथड है। आज की वीडियो में उसी जर्नल को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ उस जर्नल में इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे हम इस सिचुएशन को कैसे डील करें, कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं हमें ऐसे देखने को जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर की बात हो रही है और ऐसे इनकम और ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमने पूरी तरीके से सेट ऑफ नहीं करे हैं। जैसे हम एक्सपेंस की बात करें तो हमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस देखने को मिलता है कि आउटस्टैंडिंग यानी कि जो हमने यूज तो कर लिया बट अभी पे नहीं किया। जैसे कई जगह हम देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, न्यूज़पेपर का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, है ना, या हमारा जो दूध जहां से भी मिल्क हम खरीद रहे हैं वहां का बिल हो गया। तो हम पूरे महीने उसे कंज्यूम करते हैं, पूरे महीने यूज करते हैं, फिर उसके बाद एंड ऑफ द मंथ उसे पे करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे खर्चे होते हैं जो हमने यूज कर लिए बट पे नहीं किए। और कई जगह ऐसे खर्चे भी होते हैं जो हमने पे कर दिया बट अभी यूज नहीं किए। जैसे स्कूल की फीस एडवांस में पे कर दिया हमने, ट्यूशन फीस है खर्चा लेकिन हमने एडवांस में पे कर दिया बट अभी यूज नहीं किया, तो उसकी कैसे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंस भी अब ऐसे ही सेम सिचुएशन इनकम में आती है कि ऐसी इनकम तो हमें एडवांस में मिल गई, मतलब हमने अभी अर्न नहीं करी है, एडवांस में मिल गई, तो उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। और ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली बट अभी मिली नहीं है, हमारे मालिक ने हमें पैसे नहीं दिए, हमने पूरे महीने काम कर लिया मालिक के लिए बट हमें अभी इनकम मिली नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे, है ना, ट्रांजैक्शन आती हैं क्वेश्चंस में जहां बच्चे डाउट लेके आते हैं और पूछते हैं सर इसकी एंट्री क्या होगी। तो उन डाउट्स के लिए ये वीडियो, आज की वीडियो होने वाली है, तो जिसमें मैंने इनकम और एक्सपेंस दोनों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रखा है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इनकम की जब हम बात करते हैं तो इनकम हमारी दो तरीके की होती है, एक एक्रूड और एक एडवांस। एक्रूड यानी कि अर्न बट नॉट रिसीव। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, अर्न बट नॉट रिसीव यानी कि हमने कमा ली है बट अभी मिली नहीं है। जैसे मैं अगर कहीं काम कर रहा हूं तो मैंने पूरे महीने काम कर लिया बट अभी महीने की सैलरी नहीं मिली है मुझे, तो उस इनकम को क्या कहेंगे, अर्न बट नॉट रिसीव कहेंगे। जब हमने पूरे महीने काम कर लिया तो हमारा वो एसेट्स बन जाता है, यानी कि हमारा हक बन जाता है अपने मालिक पे कि हम उससे पैसे मांग सकते हैं क्योंकि हमने उसके लिए काम किया है। तो एक्रूड इनकम को हमेशा क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं, और इसका डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि ये जब बढ़ेगी तो डेबिट से बढ़ेगी और खत्म करेंगे, जब इसको सेट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे तो हम क्रेडिट से करेंगे। तो इसमें एंट्री दे रखी है, जैसे आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, तो इसकी एंट्री क्या होगी। जैसे मैंने यहाँ वेजेस की एंट्री की है, एक्रूड वेजेस टू वेजेस। ठीक है, एंट्री क्या होगी हमारी, एक्रूड वेजेस टू वेजेस। अब एक्रूड वेजेस को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि वेजेस जो हमने अर्न कर ली बट हमें रिसीव नहीं हुई। ठीक है, तो क्या हो गया वो एक्रूड वेजेस। डेबिट इसलिए क्योंकि एसेट है तो बढ़ेगा तो डेबिट से। और टू वेजेस, वेजेस इसलिए क्योंकि वेजेस को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि वेजेस हमारी क्या है, इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि इनकम को क्रेडिट किया जाता है, तो वेजेस को इसने क्रेडिट किया है। और एक्रूड वेजेस यानी कि हमारा एसेट्स, और एसेट जब बढ़ेगा तो किससे बढ़ेगा, डेबिट से, तो ये हो गया एक्रूड वेजेस टू वेजेस। ये एंट्री हम तब करेंगे जब हमारी इनकम ड्यू हो गई है। ठीक है, मतलब कि जब हमारी इनकम अर्न हो गई है बट रिसीव नहीं हुई, और जब रिसीव हो जाएगी तो क्या करेंगे, तो कैश हमें मिल गया। ठीक है, और एक्रूड वेजेस यानी कि हमारा जो वेजेस जो बाकी था वो सेट ऑफ हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड वेजेस यानी कि एक्रूड वेजेस रिसीव। वेजेस की जगह कोई और भी इनकम हो सकती है, सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब जितनी भी फॉर्म की इनकम हो सकती है, होती है, उनमें से कोई भी इनकम यहाँ पर आ सकती है। बट एंट्री यही होगी कि जब अर्न हो गई है बट रिसीव नहीं हुई तो ये एंट्री, और जब रिसीव हो जाएगी तो फिर कैश टू एक्रूड वेजेस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्रूड का। अब सेकंड जो है वो हमारा एडवांस, कि कई बार क्या होता है कि हमें जो हमारी इनकम है वो एडवांस में मिल जाती है, मतलब हमने काम नहीं किया है अभी, हमें एडवांस सैलरी या एडवांस वेजेस या कमीशन या इंटरेस्ट
कोई भी फॉर्म की इनकम हमें एडवांस में मिल गई है तो इसे हम कहते हैं रिसीव बट नॉट अर्न, यानी कि पैसे मिल तो गए बट हमने अभी अर्न नहीं किए हैं। तो ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि अब हमें मालिक के लिए पूरे महीने काम करना पड़ेगा, क्योंकि मालिक ने पूरे महीने की सैलरी हमें पहले ही दे दी, महीने के स्टार्टिंग में ही दे दी। तो इसकी एंट्री होती है हमारी कैश टू एडवांस वेजेस। एडवांस वेजेस को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जब बढ़ेगी तो क्रेडिट से, ठीक है। तो टू एडवांस वेजेस, और कैश को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है, यानी कि एसेट्स है। बढ़ेगा व्हाट कम्स इन को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो कैश टू एडवांस वेजेस, जब हमें पैसे मिलेंगे यानी कि एडवांस में सैलरी मिलेगी, और जब हम पूरे महीने काम कर लेंगे अपने मालिक के लिए तो हमारी पूरे महीने के बाद एंट्री होगी एडवांस वेजेस टू वेजेस, यानी कि अब हमारी जो वेजेस हमें एडवांस में मिल गई थी वो सेटअप हो चुकी है, उसके बदले हमने मालिक के लिए काम कर दिया है, तो एडवांस वेजेस टू वेजेस, ठीक है। ये ठीक वैसे ही मान लेते हैं कि हमारा 10th ऑफ मई ले लेते हैं कि 10 मई को हमें एडवांस पैसे मिल गए और 31 मई को हमने क्या किया, सेट ऑफ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे ही है कि 31 मई को ये वाली एंट्री है ना, 31 मई को मतलब हमने अर्निंग कर ली थी बट रिसीव नहीं हुई थी, और वो फिर 10 जून को जाके हमें रिसीव हो गई, ठीक है। तो ये अगर हम डेट डालना चाहें तो इस तरीके से, तो इससे और अच्छा क्लियर हो गया हमें, ठीक है। तो ये हमारा ऑल ओवर हो गया इनकम का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, यानी कि एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के साथ भी कुछ ऐसे ही दो सिचुएशन बनती है, एक होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर और एक होता है हमारा प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग किसे कहते हैं, यूज्ड बट नॉट पे, यानी कि हमने एक ऐसे खर्चे जो हमने यूज कर लिए हैं बट अभी पे नहीं किए। जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है कि ऐसा खर्चा है कि पूरे महीने हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं हम, एंड ऑफ द मंथ हमारे पास बिल आ जाता है और अब फिर हम उस बिल को पे करते हैं। तो जब ये हमारे लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाता है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए रेंट को ले रखा है कि अगर हमारा एक मकान मालिक है जिसके मकान में हम पूरे महीने रह लिए तो रेंट हमें देना पड़ेगा, रेंट हमारे ऊपर चढ़ गया है। जैसे मान लेते हैं कि 31 तारीख को हमारा महीना कंप्लीट हो गया, तो 31 मई को हम अपने यहाँ एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी कि अभी हमारा रेंट देना बाकी है और ये लायबिलिटी होता है इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया है। रेंट हमारा खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि खर्चों को डेबिट करना है, तो है ना, रेंट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अब मान लेते हैं कि हम जब पे करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हम 10 तारीख को पे कर रहे हैं, 10 जून को, ठीक है। तो 10 जून को जब हमारा बाकी जो मई का रेंट है जो बचा हुआ था वो हम जब पे करेंगे तो एंट्री करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी कि जो हमारी लायबिलिटी थी वो खत्म हो गई, डेबिट करके हमने उसको खत्म कर दिया, और टू कैश, यानी कि कैश हमारे पास से चला गया, रियल अकाउंट जो है एसेट वो कम हो गया, तो टू कैश, ठीक है। तो ड्यू रेंट पेड, इसका बिल जो हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यू रेंट पेड। तो ये हो गई हमारी, है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री रिकॉर्ड करने की, और ये आउटस्टैंडिंग रेंट को पे करने की एंट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ऐसे खर्चे जो प्रीपेड होते हैं। प्रीपेड मतलब कि जो हम पहले पे कर देते हैं और फिर हम उसको यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम प्रीपेड सिम यूज करते हैं। प्रीपेड सिम यूज का मतलब क्या है कि हम पहले सिम में रिचार्ज करते हैं, हमारी जो मोबाइल सिम होती है हम उसमें पहले रिचार्ज करते हैं, फिर जितना भी वैलिडिटी टाइम पीरियड मिलता है हमें उस टाइम पीरियड में हम उसको उस रिचार्ज को यूज करते हैं। तो खर्चा हमने पहले पे कर दिया, हम उसका बेनिफिट बाद में ले रहे हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे खर्चे, इंश्योरेंस का मैंने एग्जांपल लिया है ना, तो इसे कहते हैं पे बट नॉट यूज, मतलब हमने पे तो कर दिया बट अभी यूज नहीं किया। ऐसे खर्चे जो हमने पे कर दिए बट यूज नहीं किए, ये हमारे लिए एसेट होते हैं, क्योंकि अब हमारा हक बन गया, हम उसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इनका डेबिट बैलेंस होता है। तो जब हम पे करेंगे तो हमारी एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश। जैसे मान लेते हैं मैंने इंश्योरेंस को माना है फॉर एन एग्जांपल, आप किसी भी खर्चे को मान सकते हैं, हमारा मैंने जो यहाँ खर्चा लिया है वो इंश्योरेंस का लिया है, ठीक है। तो है ना, जैसे मान लेते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है वो 30 जून को ड्यू होने वाली थी लेकिन हमने पहले ही पे कर दी, है ना, हमने उसको 10 जून को पे कर दी। तो 10 जून से 30 जून तक हमारा क्या रहेगा, ये प्रीपेड इंश्योरेंस रहेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश, ठीक है। कैश मैंने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल कहता है व्हाट गोज आउट को क्रेडिट करना है, और प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा एसेट्स है, एसेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं,
ठीक है, तो ये हमारा 10 जून की हो गई। और जब 30 जून को हमारा इंश्योरेंस ड्यू हो जाएगा तो हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम टू प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी कि हमारा जो प्रीमियम का पैसा हम पहले दे चुके थे वो हमारा क्या होगा, अब खत्म हो जाएगा, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। और जो हमारा खर्चा हो रहा था, है ना, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम है तो हमारा खर्चा, तो उस खर्चे को हम क्या करेंगे, अब डेबिट कर देंगे। और जो खर्चा हमने एडवांस जो पहले अकाउंट खोल रखा था उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। तो ये हमारा हो गया प्रीपेड एक्सपेंस को पहले हमने जब पे किया तब की एंट्री, और जब वो हमने उसको यूज कर लिया तब की एंट्री। तो ये हमारा यूज तक की एंट्री होगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक हो गया किसका, इनकम का और एक्सपेंस का, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्रूड इनकम किसे कहते हैं और एडवांस इनकम किसे कहते हैं, उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ठीक है, और एक्सपेंस में मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस किसे कहते हैं, उसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जर्नल के लिए एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगा जो कि हमारी वीडियो नंबर 3 होगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, एक वीडियो और बनेगी जिसमें मैं आपके बचे हुए टॉपिक कवर कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।